वेलकम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी अब्दुर्रहीम शाहिद। आप देख रहे हैं ARS न्यूज़। नाजरीन, हर तरफ शोर मचा हुआ है कि तब्दीली सरकार ने करप्शन के खात्मा की बजाय इसमें इजाफा कर दिया है। इस मामले पर अपोजिशन भी हुकूमत पर खूब तनकीद कर रही है। करप्शन का इल्ज़ाम अपने सर पर लेकर हुकूमती वज़रा भी बुखलाहट का शिकार, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट कब की है और इसका पाकिस्तान में MD कौन है। ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो के अंदर। इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ARS न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को देखते हुए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के साथ बेल का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाजरीन, जब किसी एजेंडे के तहत रियासत या हुकूमत को टारगेट करना होता है तो ऐसी रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में पहले की निस्बत करप्शन में इजाफा हुआ है, लेकिन किसी ने ये नहीं देखा कि रिपोर्ट में करप्शन में इजाफे का जिक्र तो कर दिया गया है, मगर इस रिपोर्ट में कुछ लिखा भी तो होगा। रिपोर्ट मंजर आम पर आई तो अपोजिशन ने हुकूमत पर अपने तीर चलाने शुरू कर दिए, रिपोर्ट को पढ़े बगैर, और जवाबन हुकूमती वज़रा भी बुखलाहट का शिकार हो गए हैं नवाज दौर की करप्शन अपने सर पर लेकर। नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 9 अदारों से रिपोर्ट मांगी। 7 ने कहा कि पाकिस्तान में सूरत हाल जूं की तूं है, करप्शन नहीं बढ़ी। 2 ने कहा कि खदशा है, और ये रिपोर्ट 2016-17 की है, जबकि 2017-18 और 2018-19 की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के जो पाकिस्तान में MD हैं आदिल गिलानी साहब, नवाज शरीफ ने अपने दौर में इनको नवाजा था और उन्होंने नवाज शरीफ दौर की करप्शन इमरान खान पर डाल दी। इस बारे में सीनियर तजियाकार अरशाद आरिफ साहब क्या कहते हैं? देखें, गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं, मैं तो इस तरह के जितने इंटरनेशनल इदारे हैं उनकी तमाम रिपोर्ट जो सर्वेज होते हैं, फ्रॉड होते हैं, इन मानों में कि इनका एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है। ये बाकायदा टारगेटेड रिपोर्ट्स होती हैं, टारगेटेड ये सर्वेज होते हैं, और मैं इनको कभी साख पे हमेशा मैंने सवाल उठाया है। मैंने कभी इस बात को नहीं माना, इसलिए कि बाकायदा एक एजेंडे के तहत जब टारगेट करना होता है किसी हुकूमत को, किसी रियासत को, तो वो इस तरह की रिपोर्ट आप मानते हैं करप्शन कम हो गई है? नहीं, मैं आगे आता हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के जो पहले पाकिस्तान में नुमाइंदे थे आदिल गिलानी साहब थे। मियाँ नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म बने थे तो उन्होंने हुकूमत में उनको मुलाजमत दे दी थी। अगर आज भी वही नुमाइंदे हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के, तो इसकी साख पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि ये मैनिपुलेटेड और एक टारगेटेड किस्म की रिपोर्ट है, इस पर एतबार नहीं किया जा सकता। ये तो है एक पहलू ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के हवाले से, इस रिपोर्ट के हवाले से। लेकिन दूसरी चीज़ है जो अहम है, वो ये है कि ये रिपोर्ट एक ऐसी हुकूमत के दौर में आई है जिसने करप्शन को एक बड़ा कौमी इशू बनाया है, और ये इस दावे पर आई है, इस नारे पर इक़्तिदार में आई है कि पाकिस्तान को करप्ट माफिया ने तबाह कर दिया है, हम करप्शन का खात्मा करके मुल्क को खुशहाल कर सकते हैं। अगर उस दौर में ये रिपोर्ट आती है तो इसका एक मफहूम तो बहरहाल ये होगा, ये परसेप्शन है, ये हकीकत नहीं है। अगर पब्लिक, यानी 3 सोर्स होंगे ना इसके, एक होगा पब्लिक सर्वे किए गए होंगे, लोगों से पूछा गया होगा, एक मीडिया से मदद ली गई होगी, और कोई इनकी अपनी जो है रिसर्च होगी थोड़ी बहुत। अगर तीनों ही मिलके ये कह रहे हैं कि करप्शन 1 पॉइंट ही बढ़ी है, या ये परसेप्शन है अगर कि बढ़ी है, तो ये ख़तरनाक है खान साहब की हुकूमत के लिए कि ये एजेंडे पर आए हैं कि करप्शन का खात्मा करना है और कम नहीं हुई। अगर करप्शन बरकरार भी है, कम अगर नहीं हुई, तब भी ये सोचने का मकाम है कि ऐसी रिपोर्ट क्यों मुरतब हुई है। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत है, और खान साहब को और हुकूमत को वो जो शुतुरमुर्ग वाला रवैया अख्तियार नहीं करना चाहिए, सोचना चाहिए कि ये परसेप्शन अवाम में। नाजरीन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में 7 अदारों की राय को मुस्तरद करते हुए 2 को तरजीह दी गई कि पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है, और नैब ने करप्शन की मद में
153 अरब रुपए बदअनवान अनासर से वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवाए और 530 बदअनवान अनासर के खिलाफ रेफरेंस फाइल किए। सवाल ये है कि नैब ने जितने भी मेगा करप्शन के केसेस पकड़े हैं और जो रिकवरी की है, ये किस दौर की करप्शन है। इस बात से आप खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि नवाज शरीफ दौर की करप्शन इमरान खान पर डाल दी गई है। इस रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान को फौरी एक्शन लेना होगा कि गलत रिपोर्ट क्यों और किसके कहने पर मुरतब की गई है।